पहली पावदान यम। यम के नियम, यम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। एक, सबसे पहला सत्य। सत्य जिसे अपना आध्यात्मिक विकास करना है या ध्यान तक 7वें पायदान तक पहुंचना है तो सत्य को अपनाना होगा। अगर आप सत्य को नहीं अपनाएंगे तो उस पावदान पर सफलता नहीं मिलेगी, भले ही ध्यान करने का प्रयास करें। इसीलिए ध्यान काफ़ी समय बाद लगता है। हाँ, बैठे तो रहते हैं मगर ध्यान की जो वास्तविक अवस्था है काफ़ी देर में आती है। और आजकल सत्य बोलना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर संसारी लोग यानी जो संसार में व्यवहार करते हैं यानी अर्थात सभी समाज के स्त्री पुरुष अगर सत्य बोलेंगे तो उनका भी कहना होता है कि जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए असत्य को अपना लेते हैं। मगर कुछ लोग असत्य को ही अपनाए रहते हैं, अर्थात बहुत ही कम सत्य बोलते हैं। झूठ बोलने की आदत होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य या साधक शुरू में भले ही सफल हो जाए, आगे अवरोध आने लगते हैं, या सफलता मिलती भी जाए तो कभी न कभी उन्हें सत्य को अपनाना ही होगा। हमारा कहने का मतलब, अगर अच्छे साधक बनना है तो सत्य को अपनाओ, असत्य को त्यागने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल हरिश्चंद्र जैसे बन जाएं, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि पूर्ण सत्य बोल करके जीवन जीना बड़ा मुश्किल होगा। मगर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य को अपनाने की। मैंने अपने जीवन में जब से अध्यात्म में जुड़ा, लगभग 35 साल से मैं ना जाने कितने परिवारों में गया हूँ या संपर्क हुआ है। मैंने कुछ ऐसे भी परिवार देखे हैं कि घर के वरिष्ठ सदस्य या बुजुर्ग स्वयं झूठ बोलते हैं और बच्चों से भी कह देते हैं कि बेटा ऐसा कह दो। ये मेरे साथ एक बार नहीं कई बार घटना घटी। एक घटना के विषय में मैं बताना चाहूँगा, शहर का नाम नहीं लूँगा। हालांकि वो घटना आप साधकों से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर कभी मेरा वीडियो देखा तो समझ जाएंगे कि ये घटना हमारे ही घर की है। मैं किसी के घर गया हुआ था, कुछ दिन रहना था मुझे। मैं बातें कर रहा था घर के वरिष्ठ सदस्यों से। उसी समय बाहर से आवाज़ आई, बेटा अंकित, तुम्हारे पापा हैं क्या? आवाज़ मैं भी सुन रहा था, बाहर से आवाज़ आ रही थी किसी सज्जन की। तो उसके पापा और उसकी मम्मी और बहू हमसे बात कर रहे थे। तो तुरंत वो सज्जन बोले, यानी अंकित के पिताजी, कि बेटा जाकर के अंकल से कह दो पापा घर में नहीं है। वो कक्षा 5 में उस समय पढ़ रहा था, कुछ होमवर्क कर रहा था स्कूल में जो दिया गया था। वो कहता है, पापा, अंकल पूछ रहे हैं पापा हैं क्या? अरे कह दो ना कि पापा घर में नहीं है। कि लेकिन आप तो बैठे हुए हो। मैं उस बच्चे को गौरपूर्वक देख रहा था कि लगभग 10 साल का लड़का कह रहा है कि पापा आप तो घर में बैठे हुए हो। फिर तीसरी बार कहा कि जाओ कह दो अंकल नहीं है। जैसे ही वो उठा बाहर जाने के लिए तो बाहर से आई, बेटा अंकित कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम हो गया है कि आपके पापा नहीं हैं। अर्थात बाहर खड़े वो सज्जन ने सुन लिया कि खुद उसके पिताजी कह रहे हैं कि जाओ और कह दो। खैर मैं मुस्कुराया, देखा
और उसने लड़के ने कह दिया अंकल पापा नहीं है। कि नहीं बेटा मैंने जान लिया आपके पापा नहीं हैं, आवाज़ सुन रहा था कि कह दो अंकल से कि पापा नहीं। खैर सज्जन चले गए। मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों कहा? अरे कहीं रोज़ रोज़ मिलने के लिए आ जाते, कुछ ना कुछ काम के लिए कहते कि ये दे दो वो दे दो, अथवा कुछ काम करवाने के लिए हमारा सहयोग चाहते हैं। तो मैंने कहा तो इसमें झूठ बोलने की क्या थी? खुद कह देते कि हाँ है, हाँ हम आपके कार्य में सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके पापा ने कहा कभी कभी ये हमसे पैसे भी ले लेते हैं फिर देने में आनाकानी करते हैं। मैंने कहा देने में आनाकानी करते हैं तो इसके लिए आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कह दो हम आपको पैसे नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उचित समय पर आप पैसे वापस नहीं करते हैं। मगर वो ऐसा नहीं कह सकते थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमें उनके भी सहयोग की यानी चाहिए। हमारा कहने का मतलब उदाहरण तो ये दिया, मेरी ज़िंदगी में ना जाने कितने उदाहरण होंगे कि खुद बुज़ुर्ग अपने बेटे से ही कह देते हैं कि ऐसा कह दो, ये कह दो, वो कह दो। नहीं, ये जो बच्चे होते हैं एक कोरा कागज़ है, जैसा उनके घर के सदस्य यानी बड़े जो सदस्य हैं बुजुर्ग सीनियर सदस्य, तो जैसा कहेंगे तो बचपन में वैसा ही उनके अंतःकरण में बात बैठ जाएगी। फिर ऐसे बच्चों को भविष्य में या जब युवा होंगे झूठ बोलने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी। ऐसे ही मैं एक अत्यंत बुजुर्ग यानी जिसकी उम्र लगभग उस समय 80 वर्ष रही होगी और काफ़ी प्रसिद्ध थे वो, अब वो इस शरीर में यानी स्थूल शरीर में नहीं है। कई गांव उन्हें जानते थे क्योंकि वो किसी समय वो पढ़ाया करते थे जूनियर स्कूल में। तो उनकी एक आदत थी, अगर उनसे कुछ पूछता अमुक बात किस शास्त्र में लिखी है या अमुक शब्दों का या वाक्य का क्या अर्थ है, तो वो कुछ भी बता देते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि झूठ बोलते थे, अगर उन्हें आ रहा है तो सत्य बोल दिया। अगर उन्हें वो बात नहीं मालूम है तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि ये बात मुझे मालूम नहीं है, वो असत्य बोल देते थे। एक बार हमने उनसे तर्क किया स्वयं मैंने कि दादा आप ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा बेटा आनंद, जब कोई पूछे तो उसे संतुष्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैं संतुष्ट कर देता हूँ। खैर मैं कुछ नहीं कह सकता था, उम्र में वो मेरे पिताजी से भी बड़े थे। ये बात लगभग 94 की रही होगी, मुझे सही याद नहीं है। हमारा कहने का मतलब वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मैं उन्हें विद्वान कहूँगा। कहने का मतलब साधकों इस मार्ग में आगे जाना है, सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की कोशिश करो, झूठ को निकाल फेंको अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.